सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो इंस्टाग्राम पे अश्लील लड़कियों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, पर उसमें से मुझे जो सबसे ज्यादा अश्लील लगी वो है काजल पांडे, जिसको आज हम लोग अच्छे से पानी पिलाएंगे। बैगन छी छी गंदे। अरे वो वाला पानी नहीं यार, ये वाला पानी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जिम में वर्कआउट करने के बाद एक केला लेना बहुत जरूरी है, ट्रेनर ने मुझसे कहा था आज। वैसे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, पर मैंने तेल लगा के ले लिया था। अबे आधे दिमाग की, ट्रेनर ने केला मुंह में लेने के लिए कहा था, होल में नहीं। दोस्तों, इसलिए बोला जाता है कि बादाम खाना चाहिए, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। पर इसने बादाम खाया ही नहीं होगा, इसलिए तो भगवान ने इसको भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। अगर इसके भेजे में भेजा होता ना, तो ये केला लेने का गलत मतलब नहीं समझती। अपने बॉयफ्रेंड से मैंने चॉकलेट मंगाई थी, पता नहीं कैसी अजीब सी चॉकलेट लेके आया है, और अभी पता नहीं क्यों मुझे बता रहा है कि उसके दोस्त का फ्लैट खाली है। गाइस, पहले मुझे लगा कि आधे दिमाग की है, पर अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। जब ट्रेनर ने इसको केला खाने के लिए बोला, तब इसने उसका गलत मतलब निकाल लिया। पर जब इसका बीएफ सच में गंदे इशारे कर रहा है, तब इसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोलना क्या चाहता है। मैडम तो भोली है, ये तो बहुत शरीफ है, इसको तो पता ही नहीं है कि इसके बीएफ ने इसके हाथों में क्या पकड़ाया। अब फ्लैट पे कबड्डी खेलने के लिए बुला रहा है, जाके खेल ले, और फ्लैट से वापस आके हमें जरूर बताना कि कबड्डी में मजा आया या फिर नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? गोल्फ ग्राउंड को मैं पार्क समझ के उसमें अंदर चली गई। पार्क समझ के नहीं, शादी का मंडप समझ के उसमें चली गई। किसी ने वहाँ पे गोल्फ खेलते खेलते गलत हॉल में अपनी गोल्फ बॉल डाल दी। इस मरीज को कोई बताओ कि यहाँ पे इसकी शादी नहीं हो रही है, जो शादी का जोड़ा पहन के पार्क में चली आई। चलो मान लेते हैं कि शादी का जोड़ा पहन के पार्क में आ भी गई, पर ऐसे कौन बैठता है भाई टांग फाड़ करके? पार्क में बैठने के लिए चेयर्स भी होते हैं, तेरे को वो दिखाई नहीं दिया? नहीं, ऐसे तो लोग गांव में बैठते हैं टट्टी करने के लिए। और गाइस, जितने आराम से ये बॉल होल में गया है ना, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस होल की खुदाई बहुत सारे लोगों ने मिलके की है, तभी होल इतना बड़ा है, तभी तो बॉल इतने आराम से सीधा अंदर चला गया बिना किसी तकलीफ के। बड़ा हरामी हो बेटा। वो देखो टूटा हुआ तार, विश मांगू क्या? मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर के पहुंच जाऊं, और मेरा डॉक्टर निकले जॉनी, और तेरा डॉक्टर निकले जॉनी सिंस। बाकी तू मुझे एक बात बता कि दिन में तेरे को कौन सा टूटा हुआ तारा नजर आ रहा है? गाइस, मैं सच बता रही हूँ, ये लड़की मुझे दिमाग से थोड़ी सी हिली हुई लग रही है, इसलिए मेरे ख्याल से इसको पहले दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसके बाद जॉनी सिंस के पास। मस्त प्लान है। वो तेरे को पक्का दिन में तारे दिखा देगा। यार, ये मैं क्या बोल रही हूँ। वहाँ कहाँ जा रही है? भूत रहता है वहाँ पे, चढ़ जाएगा ऊपर। जा जल्दी जा, भूत कहीं किसी और के ऊपर ना चढ़ जाए, बेचारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देगी यार। भूत इसको सीधा ऊपर ले जाए तो अच्छा रहेगा, इंस्टाग्राम से बोझ तो कम होगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसकी शक्ल श्रद्धा कपूर से मैच करती है और हरकतें शक्ति कपूर वाली हैं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम लोगों ने कभी इंस्टाग्राम पे इसके पिक्स देखे हैं? इसकी फोटो, इसकी हरकत बिल्कुल एक जैसी है, मतलब वही ठरकपन, वही अश्लीलता। तो मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इसकी गंदी सी शक्ल श्रद्धा कपूर से मैच भी करती है। और बात रह गई शक्ति कपूर की, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मोस्टली मूवीज में उनको विलन का रोल दिया जाता है, नेगेटिव रोल दिया जाता है। तुम लोग कहाँ शक्ति कपूर को इस ठरकी लड़की से कंपेयर कर रहे हो यार? वो सब मूवीज में करते हैं जो भी करते हैं, पर ये रियल लाइफ में कर रही है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो मैंने नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। काजल पांडे का काम है अपना बंजर जमीन सभी लोगों में बांटना। ये किसी एक को अपना जमीन नहीं दे सकती, इसलिए मैं मान ही नहीं सकती कि इसने कोई बीएफ बनाया होगा। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी, तो मैंने देखा उसे तो रोड में प्लेट ही डालनी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। पर तेरे को तो आता है ना रोड में प्लेट डालना, तो तू उसको सिखा दे। उसके अलावा एक और काम कर सकती है, तू उसके रोड को पकड़ के सीधा अपने प्लेट के अंदर भी डाल सकती है। क्या बोला तूने? मुझे हमेशा सिखाया गया है इज्जत से पैसे कमाना चाहिए, तो मैंने इज्जत से पैसे कमाना शुरू कर दिया। लगता है दीदी को किसी ने गलत सिखा दिया, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ कि इज्जत से पैसे कमाने का मतलब क्या होता है। तो इज्जत से पैसे कमाने का मतलब होता है पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके पैसे कमाना, जिसमें कोई घटियापन ना हो। पर यार, काजल पांडे के काम में मुझे सिर्फ घटियापन नजर आता है। गजब बेइज्जती है। और ये जो तुमने इज्जत का नया डेफिनेशन बनाया है ना, इसका यूज करके तुम इज्जत कमा नहीं रही, गवा रही हो। मुझे अफसोस है कि काजल पांडे को कोई अच्छा सिखाने वाला, बताने वाला नहीं मिला, तभी बेचारी मजबूरी में आकर के लेन देन वाला काम कर रही है। ओ सॉरी, मजबूरी में नहीं, मजे में आकर के ये काम कर रही है। मजा आ रहा है। क्या आप लोग बार बार अपने बिजनेस में असफल हो रहे हैं? तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बेशर्म मोहतरमा हमें सिखाएंगे कि अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाना है। अपने बिजनेस को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूजा करनी चाहिए।
अबे मीशो से मंगवाई हुई मियाँ खलीफा, ये पीछे कौन सा बिजनेस चल रहा है तेरा? और ये बिजनेस करके तू कितने पैसे कमा लेती है? क्या यार आप लोग इसको श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर से कंपेयर करते रहते हो? अगर कंपेयर ही करना था तो मियाँ खलीफा से करते ना। और तू सस्ती मियाँ खलीफा, अगर तेरे को पैसों की इतनी जरूरत है ना तो कोठा खोल ले, वहाँ बंद कमरे में कोई तेरे को देखेगा भी नहीं और जज भी नहीं करेगा। पर तेरे से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये गंदे कंटेंट यहाँ सोशल मीडिया पे अपलोड मत किया कर, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं जो तेरा ये गंदा वाला कंटेंट देख करके अपने दिमाग में कूड़ा कचरा भर रहे हैं। Meanwhile, जॉब के इंटरव्यू के लिए मैं गई थी जिसमें मैं सिलेक्ट भी हो गई हूँ। अब मैनेजर ने कहा है कि वो मेरे साथ दबा के काम करेगा। गंदे लोगों को लोग गंदी नजर से ही देखते हैं। और क्या बोला तूने? तू जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी? नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये गलती से कहीं और चली गई, क्योंकि ये जॉब इंटरव्यू आसानी से नहीं निकाल सकती। हाँ, कांस्टेबल वाला इंटरव्यू बहुत आसानी से निकाल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। the next day. मैथ वाले सर मेरे को फोन करके बोलने लग गए तुम्हारा ओरल टेस्ट है, आज देने आ जाना। मैंने पूछा सेंटर कहाँ गया है, तो कहने लग गए ओयो में। मैंने कहा था ना, गंदे लोगों को लोग गंदी नजर से ही देखते हैं। इसलिए कहती हूँ काजल पांडे, सुधर जा, अभी भी टाइम है। एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि लोगों से क्या तो खुद से ही नजरें ना मिला पाए। भूत से लेके मैनेजर तक, मैनेजर से लेके टीचर तक सब इसके लेने में लगे हुए हैं, परीक्षा लेने में लगे हुए हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और तो मुझे ये बता कि वो महान बेवकूफ कौन है जो ओरल टेस्ट के लिए सेंटर कहीं और पे रख रहा है? मैडम मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ओरल टेस्ट के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ओरल टेस्ट हमारे स्कूल या फिर कॉलेज में ही होता है। केला मुंह में लेने के बजाय ये कहीं और ले रही है। ओरल टेस्ट के लिए इसको सेंटर कहीं और मिल रहे हैं, दिन में इसको टूटते हुए तारे नजर आ रहे हैं। काजल पांडे तो दिमाग से थोड़ी पैदल वैदल हो गई है क्या? इसलिए बोलती हूँ कि 24 घंटे हवस का नशा मत किया कर, तभी तो हर वीडियो में पता नहीं क्या क्या बोल के आ जाती है। अच्छा। वो बोलते हैं ना कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। पहले तो ये बात मैं नहीं मानती थी, पर काजल पांडे को देखने के बाद मैं मानने लगी हूँ। और लड़कियों चिल, मैं भी एक लड़की हूँ तो हट मत होना, क्योंकि ये बात हर लड़की के लिए नहीं है। ये बात सिर्फ काजल पांडे जैसी लड़कियों के लिए है। अरे यार झरने का शुद्ध पानी भर लूं पीने के लिए। ये पानी पीला कैसे आ रहा है? पानी भरने से पहले तेरे को दिखाई नहीं दिया कि वहाँ पे कोई सूसू कर रहा है? आंख बंद करके पानी भर रही थी क्या? और मैं तो बोलती हूँ इसकी जो हरकतें हैं ना वो सूसू पीने वाली ही हैं। और हो सके तो कोई इसको गू भी खिला दो, क्या पता गू खाने के बाद इसका मुंह बंद हो जाए, फिर इसकी जो अश्लील बातें हैं ना वो सुनने को नहीं मिलेंगी। मस्त प्लान है। और आप लोग सिर्फ वीडियो मत देखो, आपको भी मिला हुआ है एक लाइक का बटन, एक शेयर वाला और एक सब्सक्राइब वाला भी, तो उसका भी यूज कर लो यार। और जल्दी जल्दी से ना 1000 कंप्लीट करवा दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और ठंड भी पहले से ज्यादा हो चुकी है तो आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।